एक तरफ हूती ने इजराइल के आयरन डोम को फेल करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल गिराई तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल का चप्पा चप्पा भी दहलता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज की रणनीति में हम इजराइल के उस बेचैनी से आपको रूबरू कराने वाले हैं जो कि हूती के हमले और हिजबुल्लाह के अटैक से इजराइल की जमीन पर पैदा हुए हैं। हमने देखा था कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन और साथ ही सैकड़ों रॉकेट के जरिए इजराइल के एक एक इलाके को टारगेट किया, लेकिन इजराइल के आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के अधिकांश हमलों को नाकाम करने में सफलता पाई थी। लेकिन इजराइल का आयरन डोम हूती के बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों के आगे चरमरा गया, फेल हो गया, जिसकी जांच इस वक्त आईडीएफ कर रही है कि आयरन डोम दरअसल क्यों बैलिस्टिक मिसाइल के आगे ढेर हो गया और ये बैलिस्टिक मिसाइल खुले मैदान में जाकर कुछ यूं गिरी। अब सवाल इस बात को लेकर उठने लगे हैं कि क्या आयरन डोम इजराइल की सुरक्षा करने में अब नाकाम साबित होने लगा है। हिजबुल्लाह के हमलों को देखते हुए इजराइल ने अपनी सेना की लगातार तैनाती न सिर्फ लेबनान बॉर्डर पर बढ़ाई है, बल्कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल की सेना ने ड्रोन के जरिए आप देखिए तो लेबनान के अधिकांश सीमावर्ती इलाकों में इस वक्त पर्चे गिराने शुरू कर दिए हैं, जिसमें अरबी में लिखा हुआ है कि इलाका जल्द से जल्द लोग छोड़ दें क्योंकि इस पर इजराइल हमले करने वाला है, क्योंकि यही वो इलाका है जहां से हिजबुल्लाह रॉकेट के जरिए इजराइल को टारगेट करने वाला है और ऐसे में ये वॉर जोन में तब्दील होने जा रहा है। और लगभग 4 बजे का समय दिया गया कि 4 बजे के बाद अगर यहाँ कोई भी नागरिक बचता है, वो इस इलाके से नहीं निकलता, तो वो भी दरअसल आतंकी समझा जाएगा। यानी जो ग्राउंड स्ट्राइक की खबरें दरअसल हिजबुल्लाह की जमीन पर लंबे समय से तैयारी को लेकर आ रही थी, वह मूर्त रूप लेते हुए दिखाई दे रही है। सवाल इस बात को लेकर भी उठने लगे हैं कि अभी तक हमास के साथ इजराइल अपने वॉर को नहीं समेट पाया है। अभी भी हमास के खिलाफ गजा में जो इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन है वो अंतिम चरण में नहीं पहुंचा है और अभी भी सैकड़ों बंधक इजराइल के हमास के हाथों हैं। और ऐसे में लगभग 1 साल पूरा होने को है और इजराइल अब हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान की ज़मीन पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। जैसा कि पिछले हमले के बाद भी रक्षा मंत्री गैलेंट ने कहा था कि ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी के लिए वॉर एक्सरसाइज इजराइल की सेना ने शुरू कर दी है। और अब ठीक उसी तरह से पर्चे गिराए जा रहे हैं लेबनान में जिस तरह से गजा में गिराए गए थे। मेरे पास जो इलाके दरअसल इस वक्त दिखाई दे रहे हैं जहां पर पर्चे गिराए गए हैं वो वजानी का एरिया है। ये पूरा कृषि क्षेत्र है। यहाँ पर सीरिया के मजदूर भी आके काम करते हैं, यहाँ पर आके सीरिया के कृषक भी काम करते हैं। इन इलाकों में इस वक्त पर्चा गिराया गया है। साथ ही इजराइल की सेना ने अपने अरबी में लिखे पर्चे में कहा है कि खियाम क्षेत्र के तरफ से भी लोग निकल जाएं और तब तक वापस ना आए जब तक ये इलाका युद्ध क्षेत्र बना हुआ है, क्योंकि यहाँ जान माल का भारी नुकसान होने वाला है। तकरीबन आप यूँ समझिए कि आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने जो कि वजानी और खियाम क्षेत्र में हैं उसको टारगेट किया जाएगा, उसको ढेर किया जाएगा। तकरीबन आप समझिए कि 1 लाख की संख्या में अगर आप बॉर्डर पर देखिए, लेबनान से लगे बॉर्डर पर देखिए तो इजराइल के लोग पहले ही विस्थापित हैं। तकरीबन 60,000 से 70,000 की संख्या में लेबनान के लोग भी दरअसल इजराइल लेबनान बॉर्डर से विस्थापित हैं और ऐसे में 2 और क्षेत्र जो हैं उन्हें खाली करने के लिए पर्चे गिराए जा रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। ये अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह के हालात इस वक्त इजराइल के सामने दिखाई दे रहे हैं। यानी एक तरफ गजा से वॉर खत्म नहीं हुआ, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान की ज़मीन पर वॉर की रणभेरी बसती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच नेतन्याहू के बयान भी काफ़ी गौर करने वाले हैं, जो कि हूती के हमलों से न सिर्फ हम देखें कि खफा हैं, बल्कि पुरजोर तरीके से हूती के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी भी इजराइल ने शुरू कर दी है। तकरीबन आप समझिए 2600 किलोमीटर का इलाका, 11 मिनट का समय, और ऐसे में हूती अगर बैलिस्टिक मिसाइल गिराकर इजराइल को दहला रहे हैं तो इजराइल के लिए ये कमतर चुनौती नहीं मानी जाएगी। कहाँ इजराइल इंतजार कर रहा था ईरान के हमले का, लेकिन ईरान के प्रॉक्सी ही इजराइल को दहलाए हुए हैं। इससे पहले हमने देखा कि हूतियों के तमाम हमलों को लाल सागर में इजराइल ने आयरन डोम के जरिए अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के जरिए निस्तेनाबूद किया था, लेकिन अब हालात ठीक विपरीत दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ हिजबुल्लाह के रॉकेट तो दूसरी तरफ हूती के मिसाइल इस वक्त इजराइल पर गिरते नजर आ रहे हैं। इसी बीच ये भी खबर आई है कि हमास ने कुछ और बंधकों के मारे जाने का दावा किया है। यानी तकरीबन 101 बंधक अभी हम देख रहे हैं डाटा के मुताबिक हमास के पास हैं, उनमें से 3 से 4 बंधक और मारे गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि हमास का प्रेशर भी इजराइल पर लगातार बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले जब 6 बंधक मारे गए थे तब से लेकर अब तक इजराइल की जनता सड़कों पर उतर कर इजराइल की सरकार के खिलाफ, नेतन्याहू सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रही है और ये दबाव लगातार नेतन्याहू पर बढ़ता जा रहा है। शायद मौके के इसी हम कहें कि अवसर को भांपते हुए ईरान ने
पुरजोर तैयारी करते हुए एक तरफ हुती और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को एक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि ईरान को दरअसल खासतौर पर पेजेस्कियान को इस बात का डर है कि अगर वो डायरेक्ट इजराइल पर अटैक करते हैं तो इजराइल रिटेलिएट करते हुए ईरान को भी वॉर जोन में ले आएगा। ईरान इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। ईरान के लिए सबसे बड़ा संकट यह है कि उसे अपने देश को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालना है। हालांकि हमने देखा था कि सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खोमैनी ने इस बात का ऐलान किया था जब हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिया की मौत तेहरान की ज़मीन पर हुआ था कि इजराइल को इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन कई हफ्ते गुजरने के बाद भी ईरान ने प्रॉक्सीज के जरिए तो इजराइल पर हमले जारी रखे हैं, लेकिन खुद वॉर जोन में उतरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। इस बीच हम देखें तो लगातार इजराइल के हमले जारी हैं, चाहे हम देखें तो हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुकर की मौत के तौर पर देखा जाए या उसके बाद हिजबुल्लाह के अटैक और ख़ास तौर पर इजराइल के रिटेलिएशन को देखा जाए। लेकिन अब क्या सवाल ये उठ रहा है कि गजा के बाद लेबनान इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग का सेंटर पॉइंट बनने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये जंग काफ़ी भारी पड़ने वाला है। ये जंग आसान नहीं होगी, क्योंकि पिछले 11 महीने से जंग लड़ते हुए इजराइल की सेना भी थकी हारी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अमेरिका चुनाव में है, लिहाजा जिस तरीके से इजराइल को हथियारों की सप्लाई मिलनी चाहिए उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि इस वक्त लेबनान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हिजबुल्लाह हमास की तरह दरअसल नहीं है, बल्कि वहाँ पर वो पुरजोर ताकत के साथ है, जिसके पास लगभग 40 से 50 हज़ार लड़ाके हैं जो वेल ट्रेंड हैं। तकरीबन 1.5 लाख की संख्या में उसके पास रॉकेट और ख़ास तौर पे हम देखें तो मिसाइलों का ज़ख़ीरा है, और साथ ही ईरान से मिले हुए ड्रोन पावर की ताकत भी उसके पास है। लिहाजा ग्राउंड ऑपरेशन अगर इजराइल की सेना लेबनान की ज़मीन पर उतर कर करती है तो ये जंग आसान नहीं होगा, जिसका अंदेशा खुद अमेरिका, नेटो और तमाम यूरोपीय देश बता चुके हैं, क्योंकि इसमें भारी जान माल के नुकसान की संभावना है। लाखों लोग हताहत हो सकते हैं, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से हम देखें तो लगातार इजराइल लेबनान बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है, उसकी सेना बढ़ रही है, उससे इस बात का अंदेशा प्रबल होता जा रहा है कि इजराइल के सामने शायद कोई विकल्प नहीं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस वॉर को और ज़्यादा एस्केलेट करेंगे, या फिर दरअसल यहाँ पर जो पीस ट्रीटी चल रही है हमास के साथ उसको मूर्त रूप दिया जाएगा। क्योंकि पीस ट्रीटी में भी एक बड़ा देखें तो बाधा के तौर पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर खड़ा है, जहाँ से इजराइल की सेना हटना नहीं चाहती, क्योंकि ये दरअसल लाइफ लाइन हमास को देगा और इजिप्ट से होते हुए फिर ईरान की तरफ हमास को एक नए सप्लाई चेन मिल जाने का खतरा जो है वो बना रहेगा। लिहाजा फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जिसको चाहता है हमास खाली करे इजराइल, तब जाके हम पीस टॉक को आगे बढ़ाएं, उसे खाली करने के लिए इजराइल तैयार नहीं। बातचीत वहीं अटकी पड़ी है। 101 बंधक हमास के पास इजराइल के अभी बने हुए हैं, जिनकी रिहाई को लेकर दबाव इजराइल की सड़कों पर है। और दूसरी तरफ आप देखिए तो हुती और हिजबुल्लाह के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वो इजराइल के लिए एक नए संकट को गहराता जा रहा है। 7 अक्टूबर वो तारीख है जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल की ज़मीन पर हमला किया था, तकरीबन 1200 इजरायलियों को मारा था, 250 लोगों को बंधक बनाया था। उसमें से पिछले बातचीत के दौरान कुछ बंधक छोड़े गए, कुछ मारे गए, और अब तकरीबन 101 बंधक हैं, जिनको लेकर अब भी हमास के साथ बातचीत बेनतीजा रही है, बेपटरी रही है। और ऐसे में अब हुती और हिजबुल्लाह की तरफ से जो संकट खड़ा हुआ है उसे पार पाने के लिए इजराइल एक और नए जंग का आगाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं आने वाले समय में इसका अंजाम क्या होता है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही और विश्लेषण इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी संजय को दीजिए इजाज़त।